जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत ने अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में पीछे छोड़ दिया है और ये कहना है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। इनके द्वारा अभी इनकी 2024 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जहां पर दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और डेटा है उसको आपका अभी पब्लिश किया गया है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक थिंक टैंक बॉडी है, स्वीडन बेस्ड संस्था है और हर साल ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। इस बार भी इन्होंने जनवरी 2024 में सिप्री ईयर बुक 24 आपका निकाला था और अभी हाल ही में इनके द्वारा जो एक डेटा दिया गया है उसमें कहा गया है कि पिछले 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब भारत पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में आगे बढ़ गया है और भारत के पास अब कुल 172 वॉरेंट हैं, वहीं पर पाकिस्तान के पास लगभग 170 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो देखिए, अब कोई कहेगा कि इसमें बड़ी बात क्या है, तो देखिए बड़ी बात यह है कि जो भारत का वेपन है, अगर मान लीजिए भारत का 150 भी हो और पाकिस्तान का 170 भी हो तो भारत का ही सबसे इफेक्टिव कहा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बिना अमेरिका के सहायता के अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है एक्टिव नहीं कर सकता है। वहीं पर भारत स्वायत्त देश है और भारत अब नंबर्स में भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, अमेरिका के पास डिप्लॉयड वॉरहेड्स की संख्या 1770 है, स्टोर वॉरहेड इनके पास 1938 है, मिलिट्री स्टॉक पाइल 2023 में इनका 3708 थे। वहीं पर अगर आप भारत की संख्या देखो तो भारत आपका स्टोर वॉरहेड की संख्या इनकी 172 के करीब है, वहीं पर पाकिस्तान के पास अब 170 है। रैंकिंग में देखोगे अमेरिका पहले नंबर पे, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे यूके, चौथे पर आपका फ्रांस, पांचवें पर चाइना, छठवें पे भारत, सातवें पर पाकिस्तान, आठवें पर नॉर्थ कोरिया और नौवें पर इजराइल है। तो इस प्रकार से डिप्लॉयड वॉरहेड की संख्या 3904 है और स्टोर वॉरहेड की संख्या 5681 है। तो जितने भी नेशंस हैं वो लगातार तो अपने डिफेंस बजट को बढ़ा भी रहे हैं और भारत भी अब अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है। अब ये जो सिप्री संस्था रहती है वो अपने गुप्त सूत्रों के अनुसार जो है खबरें पाती हैं और उसको आपका पब्लिश करती हैं। किसी भी देश की सरकार, मेनली भारत की सरकार की बात करें तो वो कभी किसी को भी ये आंकड़ा नहीं देगी कि हमारे पास कितने वेपन्स हैं। हाँ, ये है कि भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है जहां पर हमारे पास सभी क्षमता के, चाहे वो आपका यूरेनियम बेस्ड हो, हाइड्रोजन बेस्ड हो, सभी प्रकार के हमारे पास वेपन्स हैं। और अभी हमने हाल ही में मई 2024 में 50वीं सालगिरह पोखरण फर्स्ट की कंडक्ट की थी, जिसको 1974 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय आर्म्स ट्रैकर सिप्री ऑल्सो सजेस्ट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना हैज पुट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स ऑन हाई ऑपरेशन अलर्ट। पहली बार ये है कि जो ताइवान से और साउथ चाइना सी में टेंशन चल रही है उसको लेकर चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट पर आपका डाल दिया है और लॉन्ग रेंज मिसाइल को शॉर्ट नोटिस स्ट्राइक्स के लिए आपका डिप्लॉय और अलर्ट दोनों ही किया हुआ है। 9 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस इंक्लूडिंग अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड द इजराइल continue to modernize their nuclear arsenal and several of them deployed new nuclear capable weapon system in 2023। अभी देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो रशिया ने भी क्या कहा है कि हम अपनी न्यूक्लियर ड्रिल्स को करेंगे और वक्त आने पर जो है न्यूक्लियर बटन हमारे हाथ में है और उसको लेकर काफ़ी यूरोपियन यूनियन की जो नेशंस हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये सभी काफ़ी आपके डरे भी हुए हैं और युद्ध तो आपका काफ़ी तेज़ी से आगे चल ही रहा है। अगर हम अपने पड़ोसी चीन को देखें तो चीन के पास जनवरी 2023 के आंकड़े के अनुसार टोटल 410 वॉरहेड्स थे, जिनकी संख्या 500 हो गई है 2024 में, यानी कि प्लस 90 का इंक्रीमेंट चाइना के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स में देखा गया है। तो अब भारत के लिए तो चुनौती चीन भी है और आपका पाकिस्तान भी है। और न्यूक्लियर हथियार एक ऐसे हथियार होते हैं जो कि बहुत ही चुनिंदा देशों के पास रहते हैं और जैसे आप महाभारत या फिर रामायण के काल को देख लीजिए, उसमें ब्रह्मास्त्र कहा जाता था जो कि काफ़ी विध्वंसक होता था और इस प्रकार के हथियार सिर्फ स्टेट के पास ही रहा करते थे। इसीलिए देखिए महाभारत में कर्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र नहीं था, चलाने की विद्या
उसने तो ले ली थी लेकिन उसको श्राप मिल गया था इसलिए वो भूल गया था। तो इसलिए ये ऐसे वेपन्स होते हैं। अच्छा, वेपन्स इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? मान लीजिए बहुत ही आपको ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ गया ना कि अब आपको न्यूक्लियर वॉर इज द लास्ट रिसोर्ट, तब वहां पर जैसे अमेरिका ने 1945 के वॉर में जापान के ऊपर इसका यूज कर लिया था, उसी प्रकार से आगे भी इसको किया जा सकता है। इसीलिए सभी लोग अपने पास इतने हथियार आपके रखा करते हैं। ऑफ द टोटल ग्लोबल इन्वेंट्री ऑफ एस्टिमेटेड 12,121 in January 2024, about 9,585 were in military stockpiles for potential use. As estimated, 3,904 of those were deployed with missiles and aircraft, 60 more than in January 23. तो न्यूक्लियर वॉरहेड को हम अलग अलग यंत्रों के द्वारा प्रक्षेप कर सकते हैं। एक तो मिसाइल से आप कर लोगे, दूसरा एयरक्राफ्ट से कर लोगे, तीसरा आप सबमरीन से भी इसको आप लॉन्च कर सकते हो। तो इसकी संख्या बताई जा रही है कि पिछले साल से 60 आपके बढ़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्री, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया आर ऑल परसुइंग द कैपेबिलिटी टू डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड्स ऑन बैलिस्टिक मिसाइल। और इसके लिए अभी देखिए अग्नि 5 का जो सफलतापूर्वक भारत ने प्रक्षेपण किया था, उसमें हमने MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीलॉन्च व्हीकल आपको उसमें लगाया था, ठीक है, री एंट्री व्हीकल, जिसके माध्यम से एक ही मिसाइल से हम कई वॉरहेड्स आपके छोड़ सकते हैं। तो यही रिपोर्ट में आपका कहा गया है। और बेहतर तरीके से भारत अपने हथियारों को तो रखता ही है। दूसरा, सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाना बड़ी बात नहीं होती, वो भी बड़ी बात है। और दूसरा, उनको मेंटेन करने में काफ़ी आपका खर्च आया करता है। विश्व की अगर हम सबसे बड़ी डिफेंस पावर देखें तो अमेरिका नंबर 1 पे है, फिर चीन आता है, फिर आपका रशिया आता है, फिर उसके बाद आपका भारत आता है। तो टॉप 4 पे ये कंट्रीज आपके बने रहते हैं। तो यही चीज़ आपकी सिप्री की रिपोर्ट में एक बार फिर से उद्धृत की गई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। आप सभी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए SSB क्रैक एग्जाम के कोर्सेज जैसे कि NDA, CDS, MS, टेरिटोरियल आर्मी, FCAT, SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो जाएं। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें एडमिशन लेते वक्त, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।